अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 19 जून की कॉल लेकर। समय पहले जुमे के सेशन पे थोड़ा सा रैप अप कर लेते। जुमे का सेशन जो था उसमें मैंने कहा था कि थोड़ा रेस्ट कर ले, कोई मसला नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेड से परहेज करें, ये रेस्ट डे है। और आपने देखा होगा कि विद इन द लिमिटेड रेंज मार्केट ट्रेड करती रही। मेरे एक मेंबर ने ये कहा कि मैं तो ऐसे आज बिहेव कर रहा हूँ, सुबह सुबह मैंने माल बेचा है और अब मैं स्टेडियम में बैठ के आराम से मैच देख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए था। अगर आप लोग लेवल्स को समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं और जो आपको लेवल्स रोजाना दिए जाते हैं, ट्रिगर्स बताए जाते हैं, वो आपके सामने आपके आया है कि वो उनसे अगर मार्केट नीचे या ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट का बिहेवियर उसके हिसाब से होता है। तो अगर उसको समझ के डिसीजन लिए जाएं तो मेरे ख्याल में आप इन हालात में भी मार्केट से मुस्तफीद हो सकते हैं। आगे चलें जनाब। अगर मैं आगे देखूं तो मार्केट बड़ी लिमिटेड रेंज में ट्रेड करती रही। ना मार्केट 41,647 के ऊपर जा सकी, ना मार्केट 41,207 के नीचे जा सकी। तो मार्केट ने वही 241, 269, 207 को सपोर्ट बनाया और 41,647 के ऊपर नहीं जा सकी, बावजूद ये कि वो ऊपर शुरू हुई मगर वापस नीचे गिर गई थी। लेथार्जिक, डिप्रेशन और वॉल्यूम्स की कमी थी। वॉल्यूम जुमे को जुमेरात के मुकाबले में 1 करोड़ ज़्यादा थे, मगर ये काबिल सताइश बिल्कुल भी नहीं हो सकते क्योंकि 5-6 करोड़ के वॉल्यूम कोई अहमियत नहीं रखते। आगे चलें, जून पोर्टफोलियो के हवाले से मैं बताता चलूं कि मैं थोड़ी सी यहाँ एक बात शेयर करूंगा। एक मेंबर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब मेरे पास ये पोर्टफोलियो है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। ये मैं सिर्फ अपना जवाब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसकी वजह ये है कि YouTube की इस वीडियो के जरिए हम बहुत सारे लोगों से राब्ता कर लेते हैं और उनको तक कि हमारा पैगाम पहुंच जाता है। तो जनाब अगर कोई बहुत ज्यादा ऊपर का स्टॉक आपने बाय किया हुआ है और अगर आप मार्केट से कोई ऐसी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि मार्केट अभी इलेक्शन होंगे और बजट आ गया और आ जाएगा और IMF आ जाएगा तो मार्केट यहाँ से कोई 10-20 हज़ार पॉइंट ऊपर चली जाएगी, तो ये आप अपने जहन से निकाल दें। अगर 5,000 पॉइंट भी मार्केट ऊपर चली जाए तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो आपके वो रेट आपको नहीं देंगे जो आप लेना चाहते हैं। थोड़ा सा जस्टिफाइड रहें, रियलिस्टिक रहें और उसके हिसाब से सोचें। मैंने उनको ये मशवरा दिया कि यार आप ऐसा करो कि कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं कि उनके बारे में कुछ कहना ही बेकार है और आप चूंकि बेचना नहीं चाहते तो ठीक है, आप होल्ड करके रखें। अगर आपके बाद 2 साल के बाद रेट आ गया तो भी कोई फायदा तो होगा नहीं। इन्फ्लेशन आपको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा चुका होगा कि अगर आप रेट टू रेट भी बेच देंगे तो आप बेसिकली एक बड़े नुकसान में बेच रहे होंगे। जो आपको समझ तो नहीं आएगा, वहां पर आपको नजर आएगा कि मैंने 40 रुपए का लिया, 40 का बेच दिया, मगर उस वक्त 40 रुपए क्या थे और आज का 40 रुपए क्या है, ये बड़ी अहमियत की बात है। और बल्कि मैं तो वो कहते हैं ना इन्फ्लेशन को हेज करना, तो मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैंने कहा इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। करेंसी डीवैल्यू हुई है, ठीक है जी, तो हमको वही शेयर सस्ते मिल रहे हैं बेसिकली। अगर करेंसी का वैल्यू बेहतर होगा तो आप सोचिए कि रुपी स्ट्रांग होने से हमारे उसमें जो शेयर है, हमको जो शेयर हम 100 रुपए में अगर समझ लीजिए 3 लेते थे या 4 लेते थे, उसके बजाय हम 4.5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो हम जो करेंसी डिवैल्यूएशन है उसको लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए भी हैच कर सकते हैं। तो खैर बहरहाल हर एक का अपना सोचने का अंदाज है। मेरा एक बात थी जो मैंने आपसे शेयर की। खैर उनको फिर मैंने मशवरा दिया कि यार देखें, जो ऐसे स्टॉक है इन पर तो मैं क्या कहूँ, अब आपकी मर्जी है, रखना चाहते हैं रख लें, मगर वो स्टॉक उन्होंने एवरेज के हवाले से भी सवाल किया। तो मैंने कहा देखिए एवरेज तो ऐसा होना चाहिए कि पहले से इसका फैसला हो कि यार ये स्टॉक लूंगा, इन लेवल्स पे लूंगा, तो फिर मैं जाके एवरेज करूंगा। एक स्टॉक लिया, फंस गए, अब मजबूरन एवरेज कर रहे हैं, तो वही वाली बात है कि दलदल में उतर चुके हैं, बस अब मजीद गहराई की तरफ और मजीद वजन उठाएंगे तो मजीद नीचे जाएंगे। तो मैं उसके हक में बिल्कुल भी नहीं। मगर बहरहाल मैंने उनको कहा कि अब आपकी जो सूरत हाल है, तो जो 20% से कम लॉस आपको दे रहे हैं वो स्टॉक ले लें। अब उन पे 3 चीजें देखें। नंबर 1, 20% से कम लॉस होना चाहिए। नंबर 2, उनकी टेक्निकली बॉटम आउट होने चाहिए। नंबर 3, उनके फंडामेंटल ग्रोथ उनमें नजर आ रही हो। अगर ये 3 मेयार पे वो पूरे उतर रहे हैं तो ठीक है, फिर आप एवरेज कर लें। ये मैंने उनको मशवरा दिया। उसके अलावा मैं कतई तौर पे मैं तो एवरेज के खिलाफ हूँ। हाँ, जो लॉन्गर टर्म बाइंग है उसमें मैं स्प्लिट बाइंग कराता हूँ, जो कि यकीनी तौर पे एवरेज बाइंग ही है, मगर मेरे और उस एवरेज बाइंग में फर्क ये होता है कि मेरी स्प्लिट बाइंग पहले से प्लान होती है।
जिस तरह इसकी बड़ी मिसाल शेल मौजूद है, और भी कई स्टॉक हैं जिसको हम नीचे जाके बाय करते रहे और हम एवरेज भी हुआ उसमें। उसके बाद फिर जब वो ऊपर चलना शुरू हुआ तो हमें निकलने में भी आसानी हुई। हम कई दफ़ा तो ये भी होता है कि थोड़ा थोड़ा बेचते हुए ऊपर जाते हैं, पूरा लोड लेके ऊपर नहीं जाते, क्योंकि एक लेवल पे आके जब हमारे टारगेट के ऊपर ट्रेड करना होता है तो वी कैन नॉट अश्योर यू कि भाई वहां तक जाएगा, वो 150% देगा, 200% देगा, हमें थोड़ी पता होता है। मतलब इट्स नॉट इजी टू फोरकास्ट दैट, ठीक है। एनीवेज, तो बहरहाल इस किस्म के मशवरे दिए मैंने उनको, तो आप लोग भी समझिए। अगर आप लोगों को समझ में आता है कि मार्केट में ट्रेड करनी है तो जून पोर्टफोलियो को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मार्केट मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को सिर्फ सपोर्ट कर रही है, हर एक को नहीं कर रही। शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में चले जाएं, शॉर्ट टर्म ट्रेड आप वहाँ बेहतर कर सकते हैं, ठीक है जी। और वो आपको पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात उसको मुतासर नहीं करते। जाके देखें इस हफ्ते में क्रूड ऑयल, गोल्ड, S&P 500, नैस्डैक, यूरो USD में क्या ट्रेड्स हुई हैं। हमारा जो फ्री ग्रुप है वो आपको रोजाना उसकी एक्टिविटी दिखा रहा है। उस एक्टिविटी को देखें, मवाजना करें रियल लाइफ मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से। अगर आपको मुतमईन करती है तो फिर जाइए। मेरा ये मानना है कि जितने पैसों से शॉर्ट टर्म ट्रेड पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज या इंटरनेशनल मार्केट में हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, अगर हो भी सकती है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेड को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेड को अट्रैक्ट कर रहा है। तो बेहतर तो यही है कि आप उसमें लॉन्गर टर्म में जाइए, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म ट्रेड पर उस पर ध्यान ही ना दीजिए। तो बहरहाल ये दोनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जो एक्टिविटी पर पॉइंट करते हैं तो उसको ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद हमारी ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की स्लाइड आ जाती है। ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की स्लाइड को देखिए कि उसमें क्या कहा गया है। बात पिछले हफ्ते जो आपको कॉल दी गई थी उसमें मैंने कहा था कि मैं रिकवरी को ज़रूर अप्रिशिएट करता हूं, मगर मैं कोई तेज़ी वेज़ी नहीं देख रहा। मैंने कहा 41,895 के नीचे ऐसे ही एग्जॉस्टेड लेथार्जिक, 42,064 और 42,007 का लेवल था कि कम से कम इसके ऊपर जाएगी तो तब भी लिमिटेड मूव बनेगी 42,355 से 42,400 एरिया तक। उसके ऊपर जाके मार्केट में रैली बनती है, उससे पहले कोई रैली नहीं है। ये बात मैं पिछली मंडे की कॉल में कह चुका हूं, जो ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे मौजूद होगी। अब जरा इस हफ्ते का मुआयना करें आप। अगर आपके सामने ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की सेकंड स्लाइड जो है उसमें डेली और वीकली चार्ट भी दिया हुआ है, उसमें लेवल्स भी मैंने लिख के दिखाए हुए हैं आपको। अब जरा आप देखें कि 42,064 के लेवल पे पहले 2 सेशन टेस्ट करते हैं उसको, मगर उसके ऊपर रुकते नहीं है, ट्रेड नहीं करते, और फिर नतीजतन वो नीचे आ जाते हैं। और वो बेसिकली 41,895 के नीचे ही ट्रेड करते हैं। नतीजा क्या होता है? मार्केट में डिप्रेशन, वॉल्यूम की कमी और ये तमाम चीजें होती हैं। फिर उसके बाद एक लेवल था 41,647, उसको भी तोड़ देते हैं। जब वो तोड़ देते हैं तो मार्केट में और हलचल मचती है। इस तरह 5 सेशन मंदी का शिकार हो जाते हैं। 603 पॉइंट का नुकसान किया हमने इस हफ्ते में, 603 पॉइंट का नुकसान किया है। और इसमें एक जो आपको मैं दिखाऊं, इस महीने की जो फिगर्स हैं फॉरेन फंड्स की, वो थोड़ी सी पॉजिटिव नजर आ रही है, मगर लोकल फंड्स की 78 लाख की सेलिंग है, जो कि अफसोस की बात है। कम से कम उनको थोड़ी अकल करनी चाहिए। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की। तो बहरहाल ये तमाम चीजें आपको बताई गई थी, और उसके बाद आप उठा के इस हफ्ते का चार्ट देख लें, 5 सेशन को देख लेते हैं। अगर उन 5 सेशन को देख लेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। अच्छा जनाब, उसके बाद फिर मैंने आपको एक और चीज इसमें बतानी है, वो ये कि इन 5 सेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे नजर आई है, जो मैं अपने उन ट्रेडर्स से सवाल करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ ट्रेडिंग कोर्सेज किए हैं, जिन्होंने मेरे साथ कैंडलस्टिक कोर्स किया है। वो मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि भाईजान ये हो क्या रहा है 5 सेशन में। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो मैंने पूछा है सवाल कि क्या इंटरेस्टिंग बात इन 5 सेशन में नजर आ रही है, मुझे यकीन है कि वो तो जरूर समझ जाएंगे, क्योंकि वो लोग जिस तरह मुझसे चार्ट शेयर करते हैं और मुझसे बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को देख रहा हूँ। माशाल्लाह बड़ी इंप्रूवमेंट है, और अल्लाह के करम से यही चीज़ें उनको उनकी ट्रेडिंग में हेल्प करेंगी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नजर आई, तो मैंने सोचा आप लोगों से पूछ लूँ। अगर आप लोगों को भी वो चार्ट पे चीज़ नजर आती है, सिर्फ 5 सेशन देखने पिछले हफ्ते के, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 5 सेशन को
गौर से देखें, अलग अलग देखें, मिला के देखें और फिर मुझे बताएं इंटरेस्टिंग बात क्या है। तो फिर हम इस पे और मुझे YouTube पे भी कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप मुझे ज़ाती तौर पे भी कमेंट करना चाहें तो भी कोई बात नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है और पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ चलते हैं। जनाब 603 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट प्रेशर में है, तो यकीनन बियर्स पावर्स तो नजर आ रहा है, मतलब इसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता कि बियर पावर है या नहीं है। 603 पॉइंट का पावर आपके सामने मौजूद है। अगर मैं 42,029 जो कि हाई है वहां से ले लूं तो इस वक्त की जो क्लोजिंग है वो 41,300 की है, तो तकरीबन ज़्यादा तो नहीं 700 पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है ना। तो 700 पॉइंट का नीचे हम मार्केट को क्लोज करते हैं तो मार्केट में बियर्स पावर मौजूद है। पिछले 2 सेशन में 41,269 207 की बार बार बात करता रहा हूं, अब वो लेवल 41,277 207 है। तो मेरा ये मानना है कि इस लेवल में एक उम्मीद की किरण है जो कि बहुत कमजोर है, उम्मीद की किरण है जो कि बहुत कमजोर है। तो अगर इस लेवल से मार्केट सपोर्ट लेती है तो उसका पता कब चलेगा? उसका पता उस वक्त चलेगा जब 41,656 647 के ऊपर जाके कंफर्ट लेवल लेगी। वरना अगर मंडे को मार्केट खुले 150 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट ऊपर चले जाए, कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं। कंफर्मेशन उस वक्त होगी जब मार्केट 41,656 47 के ऊपर रुक जाए, सस्टेन कर जाए, ठीक है जी। तो इस बात को समझिएगा। तो ये तो एक कमजोर उम्मीद है, तो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी अपनी ट्राई कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडर्स भी अपनी ट्राई कर सकते हैं। 41,269 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें, ट्राई मार ले। मगर जो भी ट्राई कर रहा है उसको मेरा मशवरा ये है कि पहले एग्जॉस्टिंग साइन पे बाहर निकले, और जो हाथ में माल है, जो एक्यूमुलेटेड माल है, पुराना माल है, अगर उसको उस प्रॉफिट में है तो उसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर ले, ठीक है। और अगर प्रॉफिट में नहीं है और एग्जॉस्शन मुझे वाज़ेह नजर आ जाए तो नुकसान में होने के बावजूद भी कुछ माल भेज दे, क्योंकि नीचे मिलेगा, नीचे मिलेगा, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। तो ये तो थी एक कमजोर उम्मीद जो वहां से हमें नजर आ रही है, उसका फायदा ट्रिकी तरीके से किस तरह उठाया जा सकता है वो मैंने बताया। अब दूसरी इसमें अहम बात यह है कि अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करती है 41,277 के नीचे, then no sympathies, just stay out of the market and only focus on targeted accumulation of medium to long term stock। जो हमारे मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टॉक हैं उनके बारे में सोचेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम माल जमा करेंगे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। बार बार कह चुका हूं कि शॉर्ट टर्म ट्रेड के अब बेहतर सोल्यूशन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, बेकार में अपने पैसों को जाये ना करें, ठीक है। पाकिस्तान में जो माशी और सियासी हालात हैं वो बहुत अबतर हैं, और इन हालात में कोई फंडामेंटल ट्रिगर मेरे पास है नहीं कि मैं आपको फालतू की उम्मीदें दिलाऊं। बजट आ गया है जिसमें अखराजात बताए गए हैं, उनको बजट देने वालों को ये नहीं पता अखराजात तो बता दिए हैं, क्योंकि अखराजात बताने से कुछ लोगों को खुश कर लेते हैं, ठीक है जी। और जिन लोगों को खुश नहीं करना या खुश देखना ही नहीं है उनकी तो उन्हें फिक्र ही नहीं होती। बिरयानी पे वोट मिल जाएगा, जनाब अली हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की उनको कभी फिक्र ही नहीं हुई, आम आदमी की फिक्र नहीं हुई। जिनकी फिक्र है उनको बजट दे देंगे, मगर जरा ये भी तो बताएं कि जो ये पैसे देंगे ये आएंगे कहां से। इसाक साहब की इतनी हैसियत नहीं है कि वो ये बात बता सके, पता नहीं किस बात के वो इकोनॉमी के चैंपियन बने हुए हैं। बस सिर्फ एक ही उनमें क्वालिटी है, क्वालिटी कहे, कैरेक्टरिस्टिक कहें, मुझे नहीं मालूम इसे क्या कहते हैं, कि वो खानदान का हिस्सा है, समधी है। समधी होने के अलावा उनमें कोई एक खूबी मुझे बता दीजिए जो ये मुझे बताए कि ये माशी मामलात को दुरुस्त करते हैं। उनका कोई तारीखी किरदार हो, कुछ कॉरपोरेशंस चलाने में, कुछ उन्होंने करके दिया हो, कुछ कॉरपोरेशन चला रहे हो। इन्हीं का आदमी मिफ्ता इस्माइल कैंडीलैंड को आज से नहीं, हम अपने बचपन से देख रहे हैं, उनके बाप दादा चलाते हुए आ रहे हैं, वो भी चला रहे हैं। कुछ कारोबारी लोग तो हैं, कुछ यहाँ पर सूझबूझ तो होगी, सिर्फ चोरी तो नहीं करते होंगे, कमाने का भी सोचते होंगे। मगर बहरहाल आई एम सॉरी, मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला गया, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, इन लोगों ने जो अपनी पार्टी के एक अजीबो गरीब इलेक्शन जो होते हैं हर पार्टी में, उस तरह के इलेक्शन के बाद जो प्रेस कर रहे थे इसाक डार साहब को, तो मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था कि यार एक तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती,
ऊपर से हमारे जख्मों पे नमक भी छिड़कते हो। एक तो खुद किसी काबिल नहीं हो, कोई अहल नहीं हो, और हमारे जख्मों पे नमक छिड़कते हो कि इसाक डार साहब ने जो आके मुश्किल वक्त में माशी सूरत हाल को, यार तौबा करो, शर्म करो यार, शर्म नहीं आती इनको। पाकिस्तान के चाहे वो सियासतदान हो, मैं सिर्फ पीएमएलएन को नहीं कह रहा हूं, चाहे पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, सारे एक बराबर हैं। एक से एक जाहिल बैठा हुआ है और नाअहल बैठा हुआ है। हमारे बारे में इन्होंने नहीं सोचना। खैर, आई एम सॉरी यार, थोड़ा मैं जज्बाती हो जाता हूँ, शिद्दत पसंद हो जाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान की बात जब आती है तो थोड़ा सा शिद्दत पसंदी आ जाती है। मार्केट में बियर्स का प्रेशर कंसिस्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट 41,277 के नीचे ट्रेड करेगी तो मार्केट में प्रॉब्लम ही रहेगी। तो आपके लिए ज़रूरी है आप सिलेक्टिव रहें, टारगेटेड रहें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के बारे में सोचते हैं तो वो मर्केंटाइल सोल्यूशन है। कम पैसों में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है और वहाँ पर ना डेटा झूठा होता है, ना रिपोर्टें झूठी होती हैं, मीडिया की खबरें भी चैलेंज होती हैं, सच्ची होती हैं, साफ होती हैं, टाइमली होती है। अगर क्रूड ऑयल इन्वेंट्री 7:30 बजे आनी है तो 7:35 पे नहीं आती, 7:30 बजे ही आती है। FOMC की जितने बजे खबर लगनी है उतने ही बजे लगती है। तो बहरहाल मेरा काम आप लोगों के सामने एवेन्यूज देना है। एज अ कंसल्टेंट मैं यही कर सकता हूँ। फैसले आप लोगों ने करना है नहीं करना। आप लोगों को बार बार बताता रहा हूँ 2023 इलेक्शन का साल है, इसमें सिर्फ बाइंग होनी चाहिए। करनी है नहीं करनी है आपकी मर्जी है। शॉर्ट टर्म ट्रेड से आपको रोकता रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज में। कई दिन तो मैंने अपने मेंबर्स को शॉर्ट इंट्राडे कॉल नहीं दिए, कई दिन बीच में ऐसे भी गुजरे, कई दिन ऐसे भी गुजरे 1 और 2 स्टॉक दिए जहां मैं 8 स्टॉक 10 स्टॉक देता हूं। तो मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, जो मुझे नजर आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है। जिद की कैफियत में इन मार्केट्स में ट्रेड नहीं होती। अगर नई अपॉर्चुनिटी है तो मत करें ट्रेड, जब अपॉर्चुनिटी होगी तब ट्रेड कर लेंगे। और अगर करनी है तो मर्केंटाइल एक्सचेंज मौजूद है, इंटरनेशनल मार्केट मौजूद है, वहां ट्रेड कर ले। पाकिस्तानी है, अच्छे पाकिस्तानी है तो मर्केंटाइल में करें ताकि डॉलर बाहर ना जाए, डॉलर पाकिस्तान आए। और अगर आप इस हवाले से नहीं सोचते तो फिर जहां चाहे करें आप, मुझे नहीं मालूम। मैं तो किसी को भी रेकमेंड नहीं करता कि कोई ऐसा काम जिसको स्टेट बैंक मना करे वो काम करने को कहूँ। बहरहाल दुआ करूंगा कि आप लोग कामयाब रहें, सेहतमंद रहें, हमारे लिए भी दुआ फरमाइए और कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मीडियम टू लॉन्ग टर्म सिलेक्टिव रहें। 41,277 के नीचे मार्केट से कुछ ज़्यादा अच्छी उम्मीदें मत रखिए। डेड कैट बाउंस में ट्रैप मत हो। मार्केट में अगर कोई शॉर्ट टर्म वेव बनती, वो भी शॉर्ट टर्म वेव, तेजी की बात मैं कर ही नहीं रहा, शॉर्ट टर्म वेव भी अगर आपको समझनी है तो 41,656 647 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करने दें। दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अगर मेरी कोई बात आपके को पार गुजरी है, बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।